मोहतरम सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है, मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में मखदूम अशर मिशन मालदा पंडवा शरीफ बंगाल की जानिब से हाजिर हूँ। नूरुल अनवार का दर्स लेकर कल के सबक में हमने अच्छी तरह खुतबे को समझा और कुछ अल्फाजों की तहक़ीक़ भी की। तो आइए आज इस किताब की वजह तालीफ को बयान किया जा रहा है यहाँ से, यानी इस किताब के लिखने की वजह क्या है, इस किताब को मारिज़े वजूद में लाने की क्या वजह है, इसको यहाँ से बयान किया जाएगा। तो चूँकि खुतबा इसका थोड़ा भारी मालूम होता है, इसलिए एक बार इसका सरसरी तौर पर तर्जमा कर लें। तमाम तारीफ़ें साबित हैं उस अल्लाह के लिए जिसने उसूल फ़िक़्ह को शरीयत और अहकाम की बुनियाद बनाई और इल्म हलाल व हराम की बुनियाद बनाई। वसय्यरहा मुवत्तक़तन बिल बराहीन व दलाइल, और इसको यानी शराय और अहकाम को दलाइल व बराहीन से आरास्ता व पैरास्ता फरमाया। मुवश्शहतन बिल हुलिय्य व शमाइल, और दलाइल अक़लिया और नक़लिया से भी आरास्ता पैरास्ता फरमाया। उस दरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इन रस्मों को क़यामत तक के लिए जारी कर दिया और उलमाए किराम की तायीद फरमाई बिल अयदिल मतीन, मुस्तहकम तवानाई से। वरफ़अ दरजातिहिम फ़ी आला इल्लिय्यीन, और इनके दरजात को आला इल्लिय्यीन में बुलंद फरमाया और इनके ईमान व फलाह की गवाही दी। और दुरूद व सलाम नाज़िल आपके आला और अस्हाब पर जो हिदायत देने वाले खूब हिदायत याफ्ता हैं। और यहाँ कल ये बात रह गई थी व ताबईहिम, और आपके ताबईन पर भी दुरूद व सलाम नाज़िल हो। व तबिअहुम ऐ तबे ताबईन, और उनके ताबईन यानी तबे ताबईन पर भी नाजिल हो। मिन अइम्मतिल मुज्तहिदीन, यानी जो कि अइम्मा मुज्तहिदीन, यहाँ पे मिन बयानिया है, ये जो है मिन बयानिया है। कल ये बात चल रही थी कि सहाबी रसूल उस खुशनसीब मोमिन शख्स को कहते हैं जिसने सोहबत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया। ये सहाबी की माकूल तारीफ़ है, क्योंकि ये तारीफ़ करने से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जो कि नाबीना हैं वो खारिज नहीं हो रहे। तो सारे सहाबी की यही तारीफ़ बेहतर और अशहर है। बहरहाल अब यहाँ से वबादु फलम्मा काना किताबुल मनारी औजज़ा कुतुबिल उसूली मतनन व इबारतन व अशमलहा निक्तन व दिरायतन। अब यहाँ से वजह तारीफ को बयान कर रहे हैं कि इस किताब को मारिज़े वजूद में लाने की क्या वजह हो गई, इस किताब को मारिज़े वजूद में लाने की क्या वजह हो गई, इस किताब को क्यों लिखा। तो फरमाते हैं हम्दो सलात के बाद फलम्मा काना किताबुल मनारी, चूँकि इस किताब की मतन जो है वो मनार है और इसकी शरह नूरुल अनवार है और इसका जो हाशिया है कमरुल अकमार है, जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये कमरुल अकमार सामने। तो बहरकैफ हम्दो सलात के बाद तो चूँकि मनार जो किताब थी औजज़ा कुतुबिल उसूली मतन व इबारतन, मतन और इबारत के एतबार से बहुत ही जामे और मुख्तसर किताब थी, बहुत ही जामे। औजज़ा वजीज़ का माने होता है इख्तिसार और जामे के माने में आता है। वह अशमलहा निक्तन व दिरायतन, और निकात और दिरायत के एतबार से तमाम उसूले फ़िक़ा की जितने भी किताबें तमाम में जामे और माने थी। तो वही कह रहे हैं फलम्मा काना किताबुल मनारी औजज़ा कुतुबिल उसूली मतनन व इबारतन, तो चूँकि किताब मनार ये तमाम उसूल की किताबों में मतन और इबारत के एतबार से जामे और माने थी और निकात और दिरायत के एतबार से भी जामे और माने थी। वलम यश्तगिल बिहल्लिही मिनश्शुराहिल लदीन सबक़ूना बिज़्ज़मान, और हमसे पहले गुजरने वाले किसी शारिह ने इसके हल करने की जानिब मशगूल नहीं हुए। कोई शारिह इसके हल करने की जानिब जब मशगूल ना हुए, और मशगूल हुए भी तो खता और निस्यान से नहीं बचे, मशगूल हुए तो भी खता और निशान से नहीं बचे। चुनांचे बाज ने शरह की तो मुख्तसर हो गई जो कि मतालिब को समझने में खलल पैदा करने लगी, और बाज ने ऐसी शरह लिख दी जो कि तवील और उक्ताहत मानी के हासिल करने में उक्ताहत पैदा करने वाली हो गई। तो यही चीज यहाँ से बयान कर रहे हैं। और यहाँ पे दो लफ्ज जिक्र किया गया है, एक है मतन और एक है इबारत।
तो चूंकि आपके पास स्क्रीन है और मेरे पास ऑफलाइन अल्हम्दुलिल्लाह किताब मौजूद है, तो मैं इसी से देखकर पढ़ाता हूँ। ये मोबाइल थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए थोड़ी देखने में तकलीफ होती है, माजरत चाहूँगा, इसलिए मैं कभी नीचे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मतन और इबारत का लफ्ज जिक्र किया गया है। मतन कहते किसे हैं? तो मतन ये मीन के फतहा और ता के सुकून के साथ ये पुश्त और इस्तेवार के माने में आता है, और बुलंद जगह को भी मतन कहते हैं और सख्त चीज को भी मतन कहते हैं। ये लग़वी माना है। और मजाजन मतन को इबारत कहा जाता है। मजाजन मतन को इबारत कहा जाता है, जैसे कि मुहशी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं। अच्छा, उसके बाद इबारत का लफ्ज जिक्र किया गया। इबारत का लफ्ज जिक्र किया गया तो इबारत का शरई माना क्या होता है? इबारत का शरई माना ये होता है, यानी इस्तिलाही माना ये होता है कि ऐसी किताब जिसकी शरह लिखी जा सके। इबारत का लग़वी इस्तिलाही माना होता है ऐसी चीज जिसकी शरह लिखी जा सके। चीज़े के शरह आ तवाकद, ऐसी चीज को कहते हैं। किताबे के ऐसी किताब को कहते हैं। इबारत ऐसी किताब को कहते हैं कि शरह आ तवाकर, जिसकी शरह लिखी जा सके। जैसा कि गयास में इस बात को जिक्र किया गया। और एक लफ्ज है निकतन, ये नून के कसरा काफ के सुकून के साथ। निकतन ये निकात के माने में है। और निकात कहते किसे हैं? वह हुआ दकीकतुल लतीफतुशान, यानी दकीक चीज और लतीफुशान चीज को निकात कहते हैं। नुक्ता जो कि दकीक हो, पेचीदा हो, बारीक हो और जिसको बयान करने में बड़ा ही लतीफुशान लुत्फ मालूम होता हो। और दिराया इल्म के माने में है। और दिराया का जो इस्तेमाल किया गया निकतन व दिरायतन, ये इल्म के माने में। तो तर्जुमा देखें तो चूंकि मनार की किताब यानी मनार की इबारत, किताब का माना इबारत कर लें, चूंकि मनार की इबारत ये तमाम उसूल की किताबों में मतन और इबारत के एतबार से ये बड़ी ही जामे और माने थी, और निकात और दिरायत के एतबार से भी जामे और माने थी। वलम यश्तगिल बिहल्लिही अहदुम मिनश शुराहिल लदीना सबक़ूना बिज़्ज़मान, और इसके हल करने की जानिब कोई शारिह मशगूल नहीं हुए। अल्लदीना सबक़ूना बिज़्ज़मान, जो हमसे पहले गुजरे हैं। वलम यासुमु अनिन निस्यान, अब देखिए यहाँ रियायत सजा देखिए, बड़ी ही लुत्फ अंदोज इबारत और बड़ी ही फसीह बलीग इबारत को पेश कर रहे हैं कि यहाँ रियायत सजा का भी भरपूर ख्याल रखा जाए। रियायत सजा कहते हैं, एक होता है नज्म, एक होता है नज्म, एक होता है नज्म, एक होता है नस्र। तो कलामे नस्र में, कलामे मंसूर में चंद जुमला हो और उसका आखिर हम वजन हो जाए तो उसी कहते हैं रियायत सजा, सजा की रियायत करना। तो यहाँ देखिए फलम्मा कान किताबुल मनारी औजज़ा कुतुबिल उसूली मतनन व इबारा, ये हो गया। फिर इसी का वजन निकतन व दिराया। फिर आगे देखिए वलम यश्तगिल बिहल्ली अहदुम मिनश शुराहिल लदीना सबक़ूना बिज़्ज़मान वलम यासुमु अनिन निस्यान। तो देखिए किस तरह यह रियायत सजा का इन्होंने भरपूर ख्याल रखा है, जो कि अदबी सलाहियत को जाहिर करता है। तो इससे पता चला कि इसके शारे जो हैं ये अदबी सलाहियत के भरपूर माहिर और फनकार थे। अच्छा, तो चूंकि मनार की इबारत ये उसूल के तमाम किताबों मतन और इबारत के एतबार से जामे और माने थी, और निकात और दिरायत के एतबार से भी जामे और माने थी, और इसके हल करने की जानिब गुज़िश्ता शारिहीन में से किसी शारिह ने इसको हल करने में मशगूल नहीं हुए। गुज़िश्ता शारिहीन में से कोई शारिह इसके हल करने की जानिब मशगूल ना हुए। और यहाँ पे इबारत में ये मुकद्दर मान लीजिए, और अगर मशगूल हुए भी तो लम यासुमु अनिन निस्यान, निस्यान से नहीं बच सके। कि किस तौर से? चुनांचे फ़इन्ना बअद शुरूही मुख्तसरतुन, चुना इसकी दलील बयान कर रहे हैं कि निस्यान से कैसे नहीं बच सके। बाद शारिहीन ने अगर शरह की भी तो निस्यान से किस तौर से नहीं बच सके उसकी तशरीह कर रहे हैं कि फ़इन्ना बअद शुरूही मुख्तसरतुन मुखिल्लतुन लिफ़हमिल मतालिब, क्योंकि बाद शुरू जो हैं ये मुख्तसर हैं और खलल पैदा करने वाले हैं मतालिब के समझने। मतालिब ये मतलब की जमा है, मतलबों के समझने में ये खलल पैदा करने वाली है, इतनी मुख्तसर है।
वमिनहा मुतव्वलतुन मुमिल्लतुन फी दरकिल मआरिफ, और उन्हीं में से यानी बाज शारहीन में से किसी ने अगर शरह की तो निस्यान से किस तरह से नहीं बचे कि इतनी तवील कर दी जो कि मानी को समझने में, मारिफ को समझ, मारिफ बमाना मतालिब, इसका भी माना एक ही, दोनों एक ही मुतरादिफ लफ्ज हैं। तो और उनमें से एक तवील हो गई, किसी ने लिखी तो तवील हो गई, मुमिल्ला और उक्ताहट पैदा करने वाली हो गई, किसमें? फी दरकिल मारिफ, मतालिब के समझने में। व कदीमन काना यख्तलिजु फी क़ल्बी अन अशरहु शरहन यनहल्लु मिन्हु मुग़लक़ातुहु व युज़िहु मुश्किलातिही मिन गैरि तअर्रुज़िन लिल इअतिराज़ि वल जवाब। कदीम आए बमाना कदीम आए कदीमम मिन ज़मान, यानी बहुत दिनों से, कदीम का माना बहुत दिनों से, कदीमम मिन ज़मान, और पुराने जमाने से यानी बहुत दिनों से। काना यह इख्तिलाज का माना होता है किसी बात का दिल में चाहत होना, बार बार आना, अंगड़ाई लेना, है ना। तो गुज़िश्ता जमाने से, कई दिनों से, बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात अंगड़ाई ले रही थी कि मैं मनार की ऐसी शरह करूं जिससे उसके पेचीदा मुग़लक़ात यानी पेचीदा मसाइल, इसके मुग़लक़ात हल हो जाए। वयूज़िहु मुश्किलातिही, और ये ऐसी शरह हो जाए जो इसके मुश्किलात को वाज़ेह कर दे। मिन गैरि तअर्रुज़िन लिल इअतिराज़ि वल जवाब, एतराज़ व जवाब के दरपे हुए बगैर। तो चूंकि आज़ान हो रही है, आज़ान अभी तब तक दर्स को मौकूफ किया जाता है 2 मिनट के लिए। आवाज़ आ रही होगी मोहतरम नाज़रीन, तो अभी आज़ान हो रही थी इसलिए मैंने दर्स को मौकूफ कर दिया था। तो बात ये हो रही थी यहाँ पर कि चूँकि उसूल फ़िक़्ह में कोई भी शरह इसकी किसी शारह ने नहीं की, तो और अगर किसी ने की तो निस्यान से नहीं बचे। चुनांचे बाज़ ने इतनी मुख्तसर कर दी कि माना ही नहीं समझ में आया, और कोई इतनी तवील कर दे कि उसको तवील पढ़ने में उकताहट होने लगे। तो शारे कहते हैं कि वह कदीम मिन ज़मान, और बहुत दिनों से, काना यख्तलिजु फी क़ल्बी, मेरे दिल में ये बात अंगड़ाई ले रही थी कि मैं इसकी एक ऐसी शरह लिखूं, एक ऐसी शरह करूं, यनहल्लु मिन्हु मुग़लक़ातुहु, जिससे उसकी पेचीदा मसाइल हल हो जाएं। वयूज़िहु मुश्किलाती, और ये शरह इसकी मुश्किलात को वाज़ेह कर दे, बगैर एतराज़ व जवाब के, दरपे हुए बगैर एतराज़ व जवाब के, दरपे हुए बगैर। हाँ, अब ये एक चीज हो गई। वला ज़िक्र लिमा सदर मिनहुम, इसका आत इसी पर है, मिन पर है। वला ज़िक्र लिमा सदर मिनहुम मिनल खुलल वल इस्तिराब। खुलल इख्तिलाल के माने में, खलल पैदा करने के माने में, और इस्तिराब भी वही खुलल के माने में है। तो इस तरह से तर्जुमा कीजिए, ऐसी शरह लिखूं जिससे इसके मुग़लक़ात खुल जाएं और ये शरह इसके मुश्किलात को वाज़ेह कर दे, एतराज़ो जवाब के दरपे हुए बगैर। वला ज़िक्र, और उन चीज़ को जिक्र किए बगैर, लिमा सदर मिनहुम, जो उनके दिलों से सादिर हुआ। मिनहुम ए मिनश्शुर्राह, यानी जो शारहीन के दिलों से जो सादिर हुआ, यानी खुललो इस्तिराब, मिन बयानिया है। क्या सादिर हुआ? खुललो इस्तिराब। तो उन खुललो इस्तिराब, वो खुललो इस्तिराब जो कि शुर्राह शारहीन के दिलों से, सीनों से सादिर हुआ, उसको जिक्र किए बगैर। तो तर्जुमा इस तौर से करें कि पुराने ज़माने से, बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात अंगड़ाई ले रही थी कि मैं इसकी ऐसी शरह करूं जिससे इसके मुग़लक़ात खुल जाएं, हल हो जाएं, और ये शरह इसके मुश्किलात को वाज़ेह कर दे, एतराज़ो जवाब के दरपे हुए बगैर, मिन गैरि तअर्रुज़िन लिल इअतिराज़ि वल जवाब। वला ज़िक्र लिमा सदर मिनहुम मिनल खुलल वल इस्तिराब, और शारहीन के से इस्तिलाल खुलल जो सादिर हुए उनके जिक्र किए बगैर। अब कह रहे हैं वलम यत्तफ़िक़ ली ज़ालिका ऐ तहरीर शरह, तहरीर शरह, ज़ालिका से मुराद तहरीर शरह इला मुद्दतिन लिकथरतिल मशागिल व ज़यक़िल महाफ़िल, और मुझे इसकी तौफ़ीक़ नहीं हुई शरह करने की, ज़ालिका से मुराद शरह करने की, मुझे इसकी शरह करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, इला मुद्दतिन, एक मुद्दत तक। क्यों? लिकसरतिल मशागिल, बहुत सारे काम होने की वजह से, क्योंकि उलमाए दीन तो अक्सर
दीन ही की खिदमत में मशगूल रहा करते हैं, तो इनका काम ही होता है दीन की खिदमत करना। लिकसरतिल मशागिल, काम की कसरत की वजह से, वदय्यिकिल महाफिल, और वक्त की तंगी, महामिल, महमल की जमा है महामिल, वदय्यिकिल महामिल, और वक्त की तंगी की वजह से। कह रहे हैं कि मुझे इसके शरह करने की एक तवील मुद्दत तक तौफीक ना मिली। क्यों? काम के ज़्यादा होने की वजह से, मशगूल की कसरत की वजह से, और वक्तों की तंगी की वजह से। फ़इदा अना वसलतु इलल मदीनतिल मुनव्वरा वल बल्दतिल मुकर्रमा फ़क़रअ अलैयल किताबल मज़कूरा बअद खुल्लानी व खुल्लिसु इख़वानी मिनल खुतबाइल मुअज़्ज़मा लिल हरम शरीफ़ी वल मस्जिदिल मुनीफ़ी। देखिए रियायत सजा, शरीफ और मुनीफ, हर जगह इन्होंने रियायत सजा का एतबार किया है। बड़ी ही फसीह और बलीग शार है। तो जब मैं मदीना मुनव्वरा और मक्का, बल्दा मुकर्रमा से मर मक्का मुनव्वरा, जब मैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुंचा, फ़क़रा अलैया, तो मेरे पास किताब मज़कूर, मज़कूर से मुराद मनार, मेरे पास मेरे बाज़ अहबाब और मेरे खालिस दोस्तों ने, जो कि मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम शरीफ के अजीम खतीबों में से हैं, इन्होंने मज़कूर किताब को मेरे पास पढ़ी। तर्जमा थोड़ा हार्ड है, इसको फिर से देख लें। तो जब मैं मदीना मुनव्वरा और बल्दे मुकर्रमा यानी मुकर्रम शहर मक्का को पहुंचा, तो मेरे पास किताब मज़कूर को मेरे बाज़ अहबाब और बाज़ दोस्तों ने, मेरे बाज़ भाइयों ने, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा के अजीम खतीबों में से हैं, मक्का मुअज़्ज़मा और मस्जिद नबवी के अजीम खतीबों में से हैं, किताब मज़कूर को मेरे पास पढ़ा। इसका सरीस तर्जुमा इस तरह से करें कि तो मेरे पास किताब मज़कूर को मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के अजीम खतीब, मेरे बाज़ मुखलिस भाई और दोस्तों ने मेरे पास पढ़ी। ये सलीस तर्जुमा हो गया। फ़क़्तरहू बिहाज़ल अम्रिल अज़ीम वल ख़त्बिल जसीम। इक़्तिराह का माना होता है कि ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की ख्वाहिश कर देना कुछ सोचे समझे बगैर। तो लोगों ने सोचा ये बहुत बड़े अल्लामा है, तो इन पर इतना एतबार, इतना भरोसा था और इतने इल्मी सलाहियत इनकी देख करके लोगों को यकीन था कि ये अगर शरह करेंगे तो बहुत अच्छी शरह करेंगे। तो लोगों ने, इक़्तिराह का मतलब ये हुआ कि लोगों ने बगैर सोचे समझे, बगैर खौफ व खतर, बगैर फिक्र व अंदेशा के उनसे इस चीज़ का मुतालबा किया, इस चीज़ की तलब की, इस चीज़ की ख्वाहिश की। तो वही कह रहे हैं यहाँ से फ़क़्तरहू, तो लोगों ने इस अम्रे अजीम और ख़त्बे जसीम की क्या की, ख्वाहिश दिखाई। वहकमू अलैया जबरन लम यतरुकुली उज़रन। देखिए यहाँ भी रियायत सजा, और मुझे इस तरह मजबूर कर दिया। क्या तर्जुमा करेंगे? और मुझे वहकमू अलैया जबरन, और मुझ पर जबरन हुक्म दिखाया नहीं, बल्कि मुझे इस तरह मजबूर कर दिया कि मेरे लिए कोई उज़्र ही नहीं छोड़ा, अब मुझे लिखना ही पड़ा। फशराअतु फी साफ़े मामूलिहिम व इन जाहे मसूलिहिम अला हस्ब मा काना मुस्तहज़रन फिलहाल मिन गैरि तारुज़िन मिन गैरि तवज्जुहिन इला क़ीलो युक़ाल। अच्छा, तो जब इन्होंने ऐसी मुझ पर जबरन ऐसा मजबूर कर दिया मुझे कि मेरे लिए कोई उज़्र नहीं छोड़ा, फशराअतु, तो मैं उनके यानी लोगों के उम्मीद को, इस आप मैंने पूरा करना, उम्मीद को पूरा करने और उनके सवाल को अंजाम तक पहुंचाने में लग गया। क्या तर्जुमा करेंगे? तो शुरू के नहीं लग गया। किस तौर से? अला हस्ब मा काना मुस्तहज़रन फिलहाल, फिलहाल मेरे पास जो मज़ामीन थे उसी के मुताबिक, मिन गैरी तवज्जुहिन अना इला कीलो युकाल, बगैर कीलो काल के तवज्जो किए, यानी मेरे जहन में जो मज़ामीन जो मुस्तहज़र थे उसी के मुताबिक मैं उनकी उम्मीद और उनके मसऊल, उनके सवाल की कामयाब, उनके सवाल को अंजाम रसी तक पहुंचाने के लिए मैं इसमें लग गया बगैर किसी कीलो काल की जानिब तवज्जो किए।
नमाज का टाइम हो रहा है, चूंकि फटाफट पढ़ लेते हैं। वसम्मैतुहु बिकिताब नूरिल अनवार फी शरहिल मनार, और मैंने इसका नाम यानी मनार का नाम किससे रखा? बिकिताब नूरिल अनवार फी शरहिल मनार, यानी किताब नूर अनवार शरह मनार में, यानी मैंने इसका नाम किताब नूर अनवार नूरुल अनवार रखा शरह मनार में, यानी मनार की शरह में मैंने इस किताब का नाम नूरुल अनवार रखा। वल्लाहुल मुवफ्फिकु फिल बिदायती वन निहायती, और इब्तिदा इंतहा दोनों में अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। वल्लाहुल मुवफ्फिकु फिल बिदायती वन निहायती, और इब्तिदा और इंतहा दोनों में अल्लाह ही ताला तौफीक देने वाला है। वही हस्बी, और वही मेरे लिए काफ़ी है। किसके लिए? लिस्साअदती वल हिदाया, रहनुमाई और सआदत मंदी के लिए। वल मसऊल अन्हु, और उसी से ये सवाल किया जाता है, उसी से ये तलब किया जाता है, उसी से ये दुआ की जाती है। अन यजअलहु खालिसन लिवजहिल करीम, कि इसको अपनी खालिस रजामंदी का बाइस बना दे। ये तर्जुमा कर लीजिए। और उसी से दुआ की जाती है कि अपनी रजा का इसको खालिस बना दे, खालिस इसको अपनी रजा के लिए बना दे, खालिस इसको अपनी रजा के लिए बना दे। किताब लिखी जाती है अल्लाह की रजा के लिए, उसके महबूब की रजा के लिए, दोनों जहान में फलाह व बहबूदगी के लिए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, और वला हौला, और कोई कुव्वत नहीं है और कोई ताकत नहीं है सिवाय उस अल्लाह के जो कि बुलंद और अजीम है। अच्छा, तो यहाँ तक आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में मुलाहिजा कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात को ये सबक बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि जो भी आप वीडियो देखें उसे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि इल्म दीन ये हर जगह आम हो जाए। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में मिलते हैं, जिसमें हम किताब का आगाज़ करेंगे, जहाँ जो कि असल मकसूद है वहाँ। आज ने हमने वजह तालीफ पढ़ ली। वजह तालीफ हमने क्या पढ़ी कि इस किताब क्योंकि मतन की इबारत में ये बहुत ही जामे और माने और निकात और दिरायत के एतबार से भी बहुत जामे माने थी, तो कोई शुर्रा इसको हल करने की जानिब मशगूल नहीं हुए, और कोई हुए भी तो निस्यान से नहीं बच सके। चूँकि बास शारहीन ने शरह की तो मुख्तसर हो गई और माना ही नहीं समझ में आने लगा, और बास शारहीन ने शरह की तो फिर तवील हो गई, और जब तवील हुई तो उकताहट पैदा करने लगी। तो फिर लोगों ने मुझ पर इसका इसरार किया, इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की कि आप इसकी शरह करें, इस अमरे अजीम और ख़तबे जसीम का आप जिम्मेदारी लें। और फिर मैंने इसके उन लोगों के सवाल को, उन लोगों की उम्मीद को, उन लोगों के दरख्वास्त को मैंने पूरा करने में मैं मुतवज्जे हो गया बगैर किसी क़ील व क़ाल के। तो हादा हुवल मराम वल्लाहु व रसूलुहु अअलमु बिहक़ीक़तिल कलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।